नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और बिहार एपीओ सीरीज़ के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार एपीओ में चयनित हुए कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनकी जीवनी आपके लिए प्रेरणादायक है, उनसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं। हम आज संजीव कुमार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में इनकी अपनी क्या स्ट्रेटजी रही। कोई भी परीक्षा निकालना या कोई भी सफलता अर्जित करना एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होता है, किसी व्यक्ति की सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये एक तपस्या है। और ये तपस्या कैंडिडेट के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों की, उसके दोस्त मित्रों की, उसके टीचर्स की, कई लोगों की तपस्या उसमें शामिल होती है। आज हमारे साथ जो संजीव कुमार हैं, उनसे हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संजीव कुमार ने इस कठिन तपस्या को कैसे पूरा किया और आज अभियोजन अधिकारी के रूप में चयनित हुए। तो संजीव कुमार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और हम हमारे छात्रों को आप ये बताएं एक बार कि आपका एकेडमिक कैसा रहा, कैसे आपने मतलब लॉ की पढ़ाई कब कब की और कैसे रही है? सर मैं 2010 में मैं BHU LLB में सर एडमिशन लिया था। 2013 में मैं सर BHU से LLB पास आउट हूँ। इसके बाद मैं सर विद्यापीठ से मैंने LLM किया। इसके बाद सर मैं तैयारी में लग गया था। अच्छा, तो मतलब LLB भी किया है आपने, LLM भी किया है? जी जी। तो जब LLB आपने किया 2010 से 13 वाला सेशन, तो LLB करते समय आपके दिमाग में था कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है, या फिर यूं ही LLB कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि लॉ की पढ़ाई यूं ही कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो LLB कर लेते हैं। तो ये वाली LLB थी कि एम था सोच? नहीं सर, जब मैंने BHU में जब एडमिशन लिया तो हमारे यहाँ BHU में बहुत से सीनियर जो हमारे मित्र थे वो सब जुडिशरी क्वालिफाई कर रहे थे और APO भी क्वालिफाई कर रहे थे। तो मुझे यह दिमाग में आ गया था कि अब मुझे भी जुडिशरी की तरफ जाना है और APO क्वालिफाई करना है। तो इसके बाद मैं सर एग्ज़ाम इधर ही मैंने देने लगा। अच्छा, तो मतलब LLB में एडमिशन लेने के बाद वो माहौल देख के आपके दिमाग में आया? जी जी सर। कि अब मुझे भी ये करना ही। जी जी सर। ये इनके प्रकार है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, निश्चित रूप से ये शंका लोगों के मन में आ सकती है कि हम तो 2-3 साल तैयारी करने में टूटने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि हम तो सब पढ़ लिए लेकिन 2 बार 3 बार से हमारा हो ही नहीं रहा। आपको 2010 से लेके 2023 तक की जर्नी लॉ के फील्ड में रही। 2010 में ही आपने लॉ में एडमिशन लिया, तो ये कैसे कवर किया आपने? क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ये बात सुनेगा तो उसको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि कोई व्यक्ति इतने दिनों तक एक ही फील्ड के लिए, एक ही परीक्षा के लिए कैसे प्रयासरत रह सकता है। तो ये आप थोड़ा सा बताइए हम लोग। सर ये बात सत्य है कि धैर्य टूटते थे, लेकिन जो हमारे सीनियर दोस्त लोग थे वो बार बार हौसला बुलंद करते थे और कहते थे कि नहीं, आप इसमें लगे रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सर मैं जब भी नर्वस होता था तो मैं अपने सीनियर दोस्तों से बात करता था, वे मुझको धैर्य देते थे। जैसे सर आप लोग से भी मैं बात करता था, आप भी बताते थे आप लगे रहिए, आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लगे रहिएगा तो कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। और सर मैं इसमें लगा रहा, हमेशा सफलता के बाद आज सर सफलता प्राप्त हुई। ये स्लोगन ही बन गया है, लगे रहिए मिलेगा जरूर। हाँ, लगे रहिए लेकिन ढंग से लगे रहिए। लगे रहिए और एकदम मेहनत से लगे रहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि कितना समय लग रहा है, क्योंकि समय निर्धारण करना आपके बस में नहीं है। आपको मेहनत करना है और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी जरूर, देर सवेर मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। तो अच्छा, ये बताइए कि आपकी पढ़ाई की दिनचर्या क्या रही? क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने परीक्षा निकाली है उनकी दिनचर्या में और हमारी दिनचर्या में क्या सेम है, और हमको क्या बदलना चाहिए जिसकी वजह से हम भी सिलेक्ट हो रहे। सर मैं जब मॉर्निंग उठता था तो सबसे पहले मैं सर PT का जितना भी क्वेश्चन होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं उसको पहले सॉल्व करता था। उसको सॉल्व करने के बाद सर 12 बजे के बाद जब मैं लंच करता था, उसके बाद फिर मैं 2 घंटा 3 घंटा में डेली का डेली मेंस लिखता था। और शाम को फिर जो गलती हो जाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो MCQ होता है, तो फिर मैं उसको देखता था कि वहाँ कहाँ पे गलत है। फिर मैं उस क्वेश्चन को फिर दोबारा मैं बियर एक्ट से उसको उलट कर देखता था कहाँ पे मेरी गलती हुई है, और फिर मैं उसको मेमोराइज करता था। ऐसे ऐसे सर मैं कर करके, और सर टेस्ट सीरीज, आपका टेस्ट सीरीज भी मैंने सर ज्वाइन किया था। उस टेस्ट सीरीज को बार बार मैं उसको लिखता था, फिर मैं देखता था कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, अपने सीनियर से भी दिखाता था सर। ऐसे करके मैं सर उसका प्लान तैयार किया था।
ओवरऑल ये है कि आपको अगर परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो अपनी तैयारी को सिर्फ प्री तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सलाह मैक्सिमम लोग देते हैं कि लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखेंगे तो इससे आपका मेंस भी अच्छा होगा और आपका इंटरव्यू तो सुधरेगा ही। तो अच्छा, ये आप बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि बच्चों को कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए, पढ़ाई कब करना ठीक रहता है, उसके लिए ये कुछ भी अगर आप मैसेज देना चाहें। मैं सर सारे स्टूडेंटों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी करने के बाद आप पीटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, मेन लड़ाई जो है वह है मेंस का। जैसे ही आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको फिर कोई भी इंटरव्यूअर कितना भी कम देगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वह सिर्फ पीटी का तैयारी करते हैं, मेंस का नहीं तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए, इसके बाद आप पीटी का जब वैकेंसी आ जाए तो आप उसके बाद सिर्फ पीटी ही पढ़िए। और पीटी को जैसी पीटी एग्ज़ाम दे लिए हैं तुरंत आप मेंस में लग जाइए। एक बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों के मन में, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गाइड तो आती नहीं मार्केट में। तो अब ये बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आप ये बताइए कि इंटरव्यू में अगर आपको ध्यान हो कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो 2-4 सवाल स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले कि ये जो भ्रम है या ये जो भय है इंटरव्यू का, वो थोड़ा कम हो सके। इंटरव्यू में सबसे पहले तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर धैर्य नहीं रखे हैं, आप पैनिक हो जाएंगे तो इंटरव्यू आपका ख़राब हो जाएगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये है कि जो आप पढ़े हैं उसको आप एक बार मेमोराइज़ कर लीजिए क्या है। सर हमसे तो जो क्वेश्चन पूछा गया था बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया था कि जमानती अजमानती अपराध में क्या अंतर है। फिर सर एक न्यू जो प्रकरण चल रहा था कि 2 बहन एक साथ शादी कर ली थी, तो उसमें पूछा गया कि क्या इसमें एफआईआर दर्ज होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत से सिंपल फिर इमरजेंसी प्रोविज़न पूछे गए थे कि इमरजेंसी में आप कब कब इमरजेंसी लग सकता है, फिर संशोधन कैसे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिहार इंटरव्यू में कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। और सीआरपीसी सीपीसी से भी रेस ड्यूटी काटा का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बिहार एपीयू में इंटरव्यू में यह एक बहुत चीज़ था कि सिलेबस जो थे वो सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से नहीं थे, वो टॉट भी पूछ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ रहे थे, टीपीए भी पूछ रहे थे। तो अगर हल्का हल्का भी थोड़ा थोड़ा सा जान रहे थे, क्योंकि टीपीए का इन्फोर्समेंट पूछ रहे थे कि टीपीए कब से इन्फोर्स हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सर ओवरऑल है कि आप जो जितना पढ़े हैं आप बस उसको दिमाग में मेमोराइज कर ले रहिए, पैनिक मत होइए। पैनिक होइएगा तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। इंटरव्यू का जैसा कि इनका भी बताने का मतलब है कि इंटरव्यू का अपना कोई सिलेबस नहीं होता, उसमें सब कुछ पूछा जा सकता है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे सिर्फ जीएस के सवाल पूछे गए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछे। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको कॉमन क्वेश्चन को ही ध्यान में रखना है। जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी नहीं होती, क्योंकि होता यह है पर्सनालिटी का टेस्ट, और पर्सनालिटी के टेस्ट में वो बात आपसे करना चाहते हैं, और बात किस मुद्दे पर करेंगे। तो लॉ ही एक मुद्दा समझ में आता है जिस पर कॉमन होते हैं, उनको भी लॉ पता है और आपको भी लॉ पता है, तो इसी पर बातचीत करके वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। तो अगर साधारण क्वेश्चन पूछे जाएं, उनका आंसर आप नहीं दे पाते तो निश्चित रूप से लगता है कि निगेटिव इफेक्ट जाता है, लेकिन कठिन क्वेश्चन का जवाब नहीं देने पर निगेटिव इफेक्ट नहीं जाता। तो इंटरव्यू भी एक अच्छी चीज़ है, और ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज से कनेक्ट करते नहीं, क्योंकि नॉलेज के माध्यम से हम पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। और सिलेबस जरूरी नहीं है कि वही हो जो कि आपके मेंस या प्री की परीक्षा में था, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लॉ पढ़ के गए हैं, आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस केवल नहीं पढ़ के गए। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और इसी तरीके से 1-2 लोगों से मैं और बात करा सकता हूं। मैंने कहा भी था कि बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पाएगी, कुछ लोगों की 1-2 लोगों की वीडियो और मैं डालूंगा, और उसके बाद इस सीरीज को मैं समाप्त करूंगा और कुछ दूसरी चीज़ें शुरू करूंगा आप लोगों के लिए जो फायदेमंद होंगी। तो संजीव जी आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से काम करें और इसी तरीके से
वहाँ भी जगमगाएं जहाँ आप काम करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।